हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं टाइम ऑफ मेमोरी ड्रामा का एपिसोड नंबर 15 एंड 16 लेकर। आई एम सो सॉरी गाइस कि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, बट जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिस वजह से नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे हैं और इसी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। गाइस, ये ड्रामा एंड होने वाला है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट मुझे कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम हैसू को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है कि इस बार ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो मैं भूलना नहीं चाहती, और वूजिन को याद करके बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि किस तरह की बुरी यादें हैं उसकी, और फिर खुद से ही बोलती है कि मैं उस बेवकूफ़ के बारे में क्यों सोच रही हूँ, और खुद को पागल पागल बोल रही होती है कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि कौन। वूजिन हैसू के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम किसके बारे में बात कर रही थी, और बोलता है कि लगता है कि तुम्हें आसमान से प्यार है और तुम पिछली बार कितनी खुश हुई थी आसमान को देखकर। तो हैसू कहती है मैं बस एक और पल याद रखना चाहती हूँ, और बोलती है वूजिन से कि तुमने बोला था कि सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वूजिन कहता है हाँ ऐसा ही है। तो हैसू बोलती है मुझे याद नहीं रहता। तो ये सुनकर वूजिन हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम मान रही हो कि तुम स्मार्ट नहीं हो। तो ये सुनकर हैसू हंस देती है और उसे गुड बाय बोलकर जाने लगती है। तो वूजिन उसे रोकता है और बोलता है कि वो मजाक कर रहा है और उसे गुस्सा होने के लिए मना करता है, और हैसू से बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारी बुरी याददाश्त की वजह से। तो हैसू बोलती है कि मेरी याददाश्त बुरी नहीं है, मेरी यादें मिट जाती हैं। तो वूजिन उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब। तो हैसू उससे बोलती है कि मेरी यादें 1 महीने के बाद मिट जाती हैं। 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पास उसकी भी यादें नहीं हैं, पर 5 साल पहले की यादें मेरे पास हैं। तो वूजिन बोलता है कि एक्सीडेंट तो 3 साल पहले हुआ था, तो 5 साल पहले की ही यादें कैसे हैं। तो हैसू बोलती है मुझे नहीं पता। तो वूजिन बोलता है एक आदमी जो कुछ नहीं भूलता और एक औरत जिसे कुछ याद नहीं रहता। तो हैसू बोलती है कि क्या ये फ़नी है, इतने मिसमैच पीपल का मिलना। तो हैसू कहती है कि हम अंदर चले। तो वूजिन उसे रोकता है और बोलता है अगर तुम अपनी याददाश्त खो दो तो तुम फिर से सब कुछ शुरू कर सकती हो। तो हैसू बोलती है क्या। तो वूजिन बोलता है कि तुम नई यादें बना सकती हो, और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नई यादों को बनाऊंगा, चाहे जितनी बार भी हो। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देवोन को देखते हैं, जो कि स्योयन को बताता है कि वो लड़का वूजिन का इतना बोलकर ये सीन यहीं कट हो जाता है, और फिर हम डोंगजू, स्योयन और देवोन को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ वो बात कर रहे होते हैं कि वो साइको वूजिन का स्टॉकर था। उसे लगा कैफ़े एम्प्लॉय वूजिन की गर्लफ्रेंड है। वो यहाँ हैसू के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर देवोन बोलता है और इसीलिए उसने उसे मारने की कोशिश की। तो डोंगजू बोलता है
कि वोजिन के मेल स्टॉकर्स भी हैं और सियोयन को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था। तो वो उसे घूरने लगती है, तो वो फिर से सॉरी बोलता है। तो सियोयन दूसरी तरफ मुड़कर बोलती है, जोंग वोजिन, बहुत कुछ चल रहा होगा तुम्हारे साथ। और यहाँ ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हैसू और सोम होते हैं और सोम बोल रही होती है कि तुम्हें आज छुट्टी लेनी चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो हैसू बोलती है कि मैं इस बार एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सियोयन लोग आते हैं, तो सोम उनका वेलकम करती है। तो डेवोन उससे पूछता है, क्या यहाँ? वो बस इतना बोलता ही है कि दूसरी ओर से वोजिन वहाँ आ जाता है। तो डोंगजू वोजिन को इशारा करने लगता है सियोयन की तरफ। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम सबको बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ सियोयन वोजिन को साथ चलने को बोलती है। तो वोजिन मना कर देता है। तो वो कहती है, उप्पा। तो वोजिन बोलता है कि इस तरह जीना मेरे लिए मुश्किल है। तो वो पूछती है, क्यों? आपको कितना प्यार करते हैं सब? तो वोजिन बोलता है, मैं इस सब के लायक नहीं हूँ, मैं खुद से नफ़रत करता हूँ। इस तरह जीने के लिए अकेले ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे मैं मर रहा हूँ। तुम जानती हो, जोंगयोन हर रोज़ मेरे साथ होती थी। जब मैं रास्ते पे चलता होता था और पलटता था तो वो वहाँ होती थी। जब मैं घर जाता था तब जोंगयोन मेरा वेलकम करती थी, एक स्माइल के साथ। जोंगयोन की सारी चीज़ें अभी भी मेरे लिए ज़िंदा है। तो क्या चाहती हो तुम? मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही जीऊँ? तो सियोयन बोलती है, जियो। तो वोजिन कहता है, क्या? तो सियोयन बोलती है, आपको क्या लगता है अगर आप सब कुछ गिव अप कर दोगे तो उन्नी खुश होगी और बोलेंगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो? फिर सियोयन खड़ी होती है और बोलती है, जो करना है करो, पर एक बात समझ लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी एक झलक देखना चाहते हैं। फिर सियोयन वहाँ से चली जाती है और डोंगजू जाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम वापस आना चाहो तो आ जाना। कैफ़े के बाहर से सियोयन कुछ देखती है, तो डोंगजू उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि वो उस लड़की को पहचानती है। यहाँ वो हैसू के बारे में बोल रही होती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और वोजिन के पास हैसू आती है और उसके कंधे पर हाथ रखने वाली होती है, पर नहीं रखती। और ये सब बाहर से सियोयन देख रही होती है। तो उसे कुछ याद आता है और वापस अपने ऑफिस में जाकर एक फ़ोटो एल्बम निकालती है, जहाँ एक तस्वीर को वो ध्यान से देखती है और फिर बोलती है, नहीं। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।